तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी Node.js सीरीज। इसमें मैं आपको पूरा कंप्लीट Node.js पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको रेस्ट एपीआई कैसे बनाओगे आप, पूरा कंप्लीट बैकएंड, आप डाटाबेस कैसे कनेक्ट करोगे, मोंगोडीबी का कैसे यूज़ करोगे आप, और आपकी एक्सप्रेस का कैसे यूज़ करोगे। तो इस पूरी सीरीज में मैं आपको कंप्लीट बैकएंड कराऊंगा Node.js का यूज़ करके और जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज से। ओके, तो ये आज हमारा पहला वीडियो है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर Node.js होता क्या है और इसका आर्किटेक्चर कैसा काम करता है। तो एक Node.js है, ये एक ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम है। अगर आपने हमारी जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट प्लेलिस्ट देखी है तो मैंने उसमें आपने डिटेल्स बताया है कि जो Node.js है हमारा, ये एक रन टाइम है। जैसे जो हमारी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज केवल हमारी ब्राउज़र पे चलने के लिए बनाई थी, लेकिन उसको एक डेवलपर ने उसको V8 इंजन होता है हमारे ब्राउज़र में, उसका यूज़ करके उसने Node.js को बनाया, जो कि हमारे लैपटॉप या सिस्टम या सॉफ्टवेयर के अंदर क्या चलाता है, जावास्क्रिप्ट को रन कराता है, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है। इसलिए इसको जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट बोलते हैं। ओके, तो इसमें Node.js ने क्या करा, हमारे जितने भी हम कोड लिखते थे जावास्क्रिप्ट में फ्रंट एंड में, हम उसको बैकएंड में भी लिख सकते हैं। तो Node.js को किसने बिल्ड करा था? Node.js गूगल के V8 इंजन पे बिल्ड है, और ये जावास्क्रिप्ट को डायरेक्टली कंपाइल कर देता है। ओके, नेटिव मशीन कोड में भी फास्ट एग्जीक्यूट कर देता है। और इसको क्रिएट कब करा था? रायन डेल इन 2009 में। और इसका मेन यूज है बिल्डिंग फास्ट एंड स्केलेबल एफिशिएंट नेटवर्क एप्लीकेशन, स्पेशली वेब सर्वर एंड एपीआई। तो इनको सर्वर और एपीआई बनाने के लिए यूज करते हैं। तो Node.js का आर्किटेक्चर क्या है? तो Node.js एक सिंगल थ्रेडेड इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर है। लाइक जो ट्रेडिशनल वेब सर्वर्स होते हैं वो हमारे मल्टीपल थ्रेड को हैंडल करते हैं, कॉन्करेंट रिक्वेस्ट को। ये Node.js होता है वो मल्टीपल रिक्वेस्ट हैंडल करता है यूजिंग सिंगल थ्रेड विद असिंक्रोनस इनपुट आउटपुट। ओके, तो की कंपोनेंट्स क्या है इसके आर्किटेक्चर में कि ये सिंगल थ्रेडेड है और इवेंट लूप होता है इसमें। लाइक Node.js रन ऑन अ सिंगल थ्रेड। तो एक सिंगल थ्रेड जैसे हमारे ब्राउजर में हमारे को, जब आप अगर अपने लैपटॉप परचेस किए होंगे तो उसके अलग अलग थ्रेड्स आते हैं। तो ये हमारे एक टास्क को पूरा एक थ्रेड असाइन कर देता है। ओके, तो उसके हिसाब से इसका रन करता है। और ये इनपुट आउटपुट टास्क लाइक रीडिंग फाइल क्वेरी, क्वेरिंग डाटाबेस, इसके लिए इफिशिएंट होता है। इवेंट लूप क्या होता है? द हार्ट ऑफ Node.js का हार्ट होता है। लाइक एक Node.js है, वो परफॉर्म करता है नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट ऑफलोडिंग ऑपरेशन इन कर्नल व्हेनेवर पॉसिबल। जो कर्नल होता है, अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है तो उसको भी वो रन करा सकता है हमारा। तो इवेंट लूप होता है, वो कैसे काम करता है? उसमें फेट टाइम आउट और फेट इंटरवल होते हैं, टाइमर्स होते हैं। उसमें पेंडिंग कॉल बैक्स होती है जो इनपुट आउटपुट को नेक्स्ट लूप में डिफाइन करती है। और इसमें आइडल प्रिपेयर, मतलब आइडल कंडीशन में होता है, प्रिपेयर होता है इंटरनली। फिर पोल होता है जो पेज करता है इनपुट आउटपुट को और एग्जीक्यूट करता है इनपुट आउटपुट रिलेटेड कॉलबैक्स को। फिर चेक करता है फिर इमीडिएट से कॉलबैक्स को, और कॉलबैक्स को हैंडल क्लोज करने के लिए क्लोज करता है। तो ये सारे इसके इवेंट लूप के अलग अलग फेजेस थे। ओके, इसमें होता है लिब यूवी का बहुत यूज होता है, जो एक सी लाइब्रेरी है जो कि Node.js को इवेंट लूप और असिंक्रोनस इनपुट प्रोवाइड कराती है। और ये ऑब्जेक्ट नॉन ब्लोविंग ऑपरेशन होते हैं, वो विंडो मैक ओएस इनमें यूज के लिए आती है। तो V8 इंजन है वो गूगल ने डेवलप किया था, कंपाइल करता है जावास्क्रिप्ट को मशीन कोड में। वो पावर्स बोथ गूगल क्रोम एंड Node.js। तो हमारी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज क्या हमारी ब्राउजर में भी रन करेगी और Node.js में भी रन करेगी। और जिसमें कॉलबैक क्यू होते हैं, टास्क क्यू होते हैं, जैसे ऑल द असिंक्रोनस टास्क लाइक फाइल को रीड करना, एपीआई कॉल करना, प्रोफिट करना, वो कॉलबैक को यूज करते हैं। तो क्यू में चले जाता है पर्टिकुलर टास्क इवेंट लूप के अंदर। तो हमारा जितने भी हम देते हैं उसमें वो एक लूप में चले जाता है। इसमें थ्रेड पुल होता है एलडीबीयू में। लाइक जो हम ऑपरेशन होते हैं, जो इनपुट आउटपुट जो डीएनए कंप्रेशन के होते हैं, तो Node.js के कुछ वर्कर थ्रेड पुल्स होते हैं। डिफॉल्ट बेस में 4 थ्रेड होते हैं वर्कर थ्रेड, तो वो बिहाइंड द स्कैन काम करते हैं। मतलब ये हमारे Node.js कैसे काम करता है, इसके बैकएंड की बातें हो रही है। बाकी ये Node.js एक बैकएंड लिखने के हम लिखते हैं हमारा, लेकिन वो भी इंटरनली C++ में लिखा है हमारा। जो इसका कोड है मशीन में एट द एंड C++ की लाइब्रेरी मैंने आपको बताया ना, ये लिब, ये सी की लाइब्रेरी है। ओके, तो अब इस वीडियो में मैं बताया आपको कि Node.js होता है कि एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जिसमें जावास्क्रिप्ट रन करती है। तो इस Node.js का यही काम है कि जावास्क्रिप्ट को रन कराता है। बाकी जो भी हम टास्क ऑफ करते हैं वो पूरा जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं इसके अंदर। इसके अंदर अलग अलग पैकेजेस होते हैं, एनपीएम होता है एक, वो भी आगे आने वाले वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा। मतलब आपने अगर ये सीरीज कंप्लीट की तो आप पूरी हर तरह की रेस्ट एपीआई बना सकते हो उसमें, और एडवांस टॉपिक आपको बैकएंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पहला वीडियो था जिसमें हमने आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया कि आखिर Node.js होता क्या है। एक रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, इसमें जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज रन करती है, एट देन बैकएंड में V8 इंजन में की वजह से रन करता है, इसमें पीछे C++ लिखी हुई है।
तो आपको बेसिक आइडिया दिया मैंने आपको। और इसका जो आर्किटेक्चर होता है सिंगल थ्रेडेड होता है, इवेंट ड्रिवन होता है और नॉन ब्लॉकिंग होता है, कुछ भी रिक्वेस्ट को ब्लॉक नहीं करता। और कोर कॉन्सेप्ट क्या है इसका कि असिंक्रोनस इनपुट आउटपुट देता है। वो ये किसके लिए काम आता है? जो रियल टाइम एप्स रहती है, एपीआई रहती है, माइक्रो सर्विस रहती है, चैट एप्स रहती है, इनके लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।